लौट के केस काशी पहुंचा है। ज्ञानवापी केस सुप्रीम कोर्ट से फिर काशी पहुंच चुका है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक्सक्लूसिव वीडियो जो सामने आया है वो दिखाते हैं। इस वीडियो में कुछ लोग जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, मां श्रृंगार गौरी की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 5 अप्रैल 2022 का है और दूसरा वीडियो नंदी का आप देख रहे हैं, जहां पर नंदी महाराज की भक्त पूजा कर रहे हैं। अप्रैल का ये वीडियो और अब ये वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। एक तरफ मां श्रृंगार गौरी की पूजा चल रही है तो दूसरी तरफ नंदी महाराज की भी पूजा की जा रही है। दरअसल ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन 5 महिलाओं ने एप्लीकेशन लगाई थी। यहाँ पर फिर से पूजा करने की परमिशन कोर्ट से मांगी गई थी कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से मामला लोअर कोर्ट फिर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जो सर्वे हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का, भीतर और बाहर का, तालाबों का, तहखानों का, दीवारों का, छत का, गुंबद का, वो सारी रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। लेकिन इस बीच ये मां श्रृंगार गौरी की नवरात्र में जो पूजा हो रही है वो वीडियो वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्ञानवापी पर सुप्रीम आदेश, जिला जज को ट्रांसफर किया केस। मस्जिद में शिवलिंग या फव्वारा, किसके दावे में दम? ज्ञानवापी मस्जिद का सच कब आएगा सामने? वाराणसी से दिल्ली तक, सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह एक ही मुद्दे पर बहस चल रही है, वो है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे करने वाली टीम ने वाराणसी सिविल कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने की बात कही गई। सर्वे की कई फोटो और वीडियो लीक हुए। इस फोटो और वीडियो में मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। मस्जिद के वजूखाने से लेकर तमाम दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति होने का दावा किया जा रहा है। नंदी के आगे वजूखाने के बीच लोहे की ग्रिल देखी जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये तमाम सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, लेकिन आखिरी फैसला अदालत को करना है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया। वाराणसी जिला अदालत को पूरा मामला ट्रांसफर किया जाता है। जिला जज 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करेंगे। जिला अदालत ज्ञानवापी पर फैसला करेंगे। 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। शिवलिंग की सुरक्षा की जाएगी, नमाज वजू के इंतजाम किए जाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में काफी देर तक बहस हुई। मस्जिद पक्ष की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने आयोग की सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी भी जताई। वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश गैर कानूनी, सिविल कोर्ट का आदेश अवैध घोषित किया जाए। स्टेटस का आदेश दिया जाना उचित नहीं, कोर्ट की ओर से कमीशन बनाना पक्षपात। सर्वे रिपोर्ट के सेलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए। रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश होनी चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। हमें वजू की अनुमति नहीं है। वजू वाली जगह को सील किया गया है। वजू वाली जगह पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। ये 500 साल के स्टेटस को बदलने जैसा है। वहां वजू की पूरी व्यवस्था है। हम सभी को देश में एकता बनाए रखनी चाहिए। जिला जज वहां वजू की व्यवस्था करवाएं। अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो मान्य होगा, जो देखा जाएगा उसको। जो एपेक्स कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उचित व जायज है। बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट के तमाम फैसले पर सवाल उठाए। मस्जिद के अस्तित्व और धार्मिक चरित्र पर कोई विवाद नहीं, ये विवाद में है, ये विवाद में नहीं है। मस्जिद 500 साल से है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो। आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसा ही रहे। विवाद को रोकने के लिए ही POW एक्ट बनाया गया था। पूजा स्थल के चरित्र में परिवर्तन साफ तौर पर वर्जित। 1991 में कानून में धार्मिक चरित्र तय करना वर्जित नहीं, धर्म स्थल का चरित्र तय करना भी हमारा काम। आपने ये देखने के लिए कमेटी भेजी कि वहां देवता है या नहीं। एक धर्म स्थल पर कई प्रतीक हो सकते हैं। मैटर का जो ट्रायल है
वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहां पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी शुक्रवार को ज्ञानवापी केस के 1991 के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई। अब गर्मियों की छुट्टी के बाद 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि 1991 में दाखिल वाद की सुनवाई होगी या नहीं। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। 11 जुलाई 1991 को यह एक्ट बना। एक्ट में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों की स्थिति नहीं बदली जाएगी। 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन जो स्थिति थी वही बरकरार रहेगी। जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय के पास है उन्हीं के पास रहेगा। उस वक्त इस कानून का विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू हो गया। अयोध्या विवाद तेज होने के बाद यह कानून लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों के हुजूम को देखते हुए एहतियातन मस्जिद के गेट को कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। नमाजियों से कहा गया कि घर से वजू करके आएं। साथ ही भीड़ होने पर दूसरी मस्जिद में भी जाने को कहा गया। हालांकि मस्जिद में जुमे की नमाज काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन इस बीच सियासत भी जोरों पर रही। जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई, उनको सुना और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। अब ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जिला जज करेंगे। 8 हफ्ते में फैसला देंगे और जाहिर सी बात है कि उस फैसले के खिलाफ कोई न कोई एक पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस तरह ज्ञानवापी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में टहलता रहेगा। जब मामला अदालतों में होगा तब इस पर सियासत भी होगी और बयानबाजियां भी। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन सभी को कोर्ट का आदेश ही मानना होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वाराणसी का जिला अदालत इस मसले पर क्या फैसला सुनाता है। वाराणसी से अमिताभ ओझा और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।